हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करेंगे और इससे पहले के जितने भी करंट अफेयर के वीडियो उसकी प्लेलिस्ट बना दी। अगर आपको नहीं मिली तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये सभी आने वाले एग्जाम के लिए यूपी पीसीएस लेखपाल वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और जहाँ पे भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं जो मैंने अलग अलग मैगजीन से कवर किए हैं। तो पहला है हथियार आयात निर्यात रिपोर्ट। पूछा जा सकता है ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो सिप्री इस रिपोर्ट को जारी करता है। अगर सिप्री का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका काम है पूरे विश्व में पीस को कायम करना, शांति को बनाए रखना, जिससे ज़्यादा हथियारों का यूज़ ना हो। और ये जो रिपोर्ट है किस समय के कितने समय के बीच की है, तो ये 2017 से 2021 के बीच का डाटा इसने कलेक्ट किया और बताया है कि कौन सबसे बड़ा आयातक रहा है हथियारों का, कौन निर्यातक रहा है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो पूछा जा सकता है कि इसमें जो रिपोर्ट ये प्रकाशित हुई है इसका शीर्षक क्या था, किस टाइटल से ये प्रकाशित हुई है। तो ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र के नाम से ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। शीर्ष आयातक देश कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पे ही हमारा इंडिया है। पहला जो आयातक है वो इंडिया है, दूसरा आयातक है सऊदी अरब, तीसरा मिस्र, चौथा है ऑस्ट्रेलिया, पांचवा है चाइना। तो अगर यूपी पीसीएस का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कई बार ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि शीर्ष 5 में कौन शामिल नहीं है। तो आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते कि पहला याद कर लूँ फिर भूल जाऊँ। तो अगर आप यूपी पीसीएस का दे रहे हैं तो सभी याद करना है, भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। अब इसी में पूछा जाए कि भारत और सऊदी अरब, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है तो भारत और सऊदी अरब मिलके कितना आयात करते हैं, टोटल जितना आयात विश्व भर में होता है हथियारों का, उसका 11% केवल ये दोनों देश करते हैं, भारत और सऊदी अरब। अब भारत जो है ये कहाँ से सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है, तो सबसे ज़्यादा लेता है रसिया से, दूसरे नंबर पे फ्रांस से, तीसरे नंबर पे यूएसए से। अगर भारत के आयात की केवल बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रसिया से लेता है। अब बात करेंगे शीर्ष निर्यातक देश कौन से, कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हथियारों को, तो पहले नंबर पे यूएसए आ जाता है यानी अमेरिका, दूसरे नंबर पे रशिया आ जाता है जिसे हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद फ्रांस आ जाता है, फिर चाइना, फिर जर्मनी। यहाँ पे ये वाला जरूर याद रखिएगा, शीर्ष आयातक वाले भारत, सऊदी अरब, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन। इसमें इसके अलावा कोई भी आ जाए तो वो उसमें शामिल नहीं है शीर्ष 5 में। अब थोड़ा भारत के निर्यात के बारे में देख लीजिए कि भारत कितना एक्सपोर्ट करता है हथियारों में, तो इसका योगदान केवल 0.2% है। पूरे विश्व में जितना भी निर्यात होता है हथियारों का उसमें केवल 0.2% भारत का योगदान है। अगर नंबर वाइज देखा जाए तो इसकी रैंक ऐसी निर्यातकों में तो 23वीं रैंक है। तो ये भी भारत के मामले में थोड़ा सा याद रखना है। और लेने के मामले मतलब इम्पोर्ट के मामले में पहले नंबर पे है, निर्यात के मामले में 23वें नंबर पे है। शीर्ष आयातक की बात करें तो भारत है, शीर्ष निर्यातक की बात करें तो यूएसए है। भारत किससे सबसे ज़्यादा लेता है, रसिया से। तो 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर नहीं बोलेगा। अब अगला है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो अगर कहीं पे महिला राष्ट्रपति पहली बनती है तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यहाँ पे नोवाक नाम से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं नोवाक जोकोविच के नाम से, लेकिन उनकी कंट्री अलग है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, यहाँ पे नोवाक की बात हो रही है, कैटलिन नोवाक की, ये हंगरी की बात हो रही है। हंगरी की अगर राजधानी पूछ ली जाए तो बुडापेस्ट। आप इसको हंगरी, अगर हम भूखे हैं तो पेस्ट करके ही हम खाना खाएंगे तो बुडापेस्ट हो गया। इस तरह से थोड़ा रिलेट करके, जैसे कोई कंट्री आपको मिले उसका अगर तुरंत आप कैपिटल याद करने की कोशिश करें तो कई बार यूपी पीसीएस के एग्जाम में ऑप्शंस में रिलेट करने को या फिर मैचिंग में आपको पूछा जा सकता है। और लेखपाल के एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। फिर आगे बात करेंगे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी सदस्य नए बने हैं, 4 नए सदस्य इसमें ऐड हुए हैं। वैसे तो अगर ब्रिक्स बैंक की बात करें, ब्रिक्स की केवल बात करें तो केवल इसमें कौन कौन आता है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। शुरुआत में ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसमें भी यही सदस्य केवल मौजूद थे, लेकिन अब 4 नए सदस्य ऐड हुए हैं। कौन कौन से, बांग्लादेश, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और मिस्र। सबसे लास्ट में जो अभी ऐड हुआ है वो है मिस्र। तो इस तरह से कितने अभी सदस्य हो गए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो पहले से थे जो मेन इसके सदस्य थे। बाद में बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और मिस्र जोड़ा गया है, 4 नए सदस्य जिसमें सबसे लेटेस्ट है मिस्र। अगला है अभी इन्फिनिटी ब्रिज एक है जो चर्चा में रहा था, अभी ये खोल दिया गया था यातायात के लिए। तो पूछा जा सकता है कहाँ का है, तो ये यूएई का है। आपको शहर का नाम भी दिया जा सकता है, तो दुबई का ये ब्रिज है, संयुक्त अरब अमीरात का। अब यहाँ पे अगर आपको यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या लेखपाल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे 7355459135 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलते रहेंगे, जितने भी पीडीएफ हैं जो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, करंट अफेयर या कोई भी चीज़। और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज में आपको जितने भी 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट होगा, आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उससे जितने क्वेश्चन बन सकते होंगे उसकी आंसर की पे पूरा फोकस किया गया है। आंसर की इस तरह से बनाई गई है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाए।
इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं वो सभी आपको मिलेंगे दोनों टेस्ट सीरीज़ में। आगे बात करते हैं, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगा है? इंदौर में। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था फरवरी में, और ये पीपीपी मॉडल पे बना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो होता है उसके माध्यम से ये बना है। पूछा जा सकता है सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट यानी गोबर गैस से जो सीएनजी बनती है उसका प्लांट कहाँ पे लगा है? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। फिर अगला है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। ये किसके द्वारा जारी होता है? सबसे पहले तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी होता है, और इस बार जो ये जारी हुआ है किस नाम से, किस शीर्षक से जारी हुआ है? तो स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत शीर्षक से ही प्रकाशित हुआ है। शीर्ष देश इसमें कौन कौन से हैं? शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं पूछा जा सकता है। तो बड़े राज्यों में देखिए केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये पहले नंबर पे आते हैं, शीर्ष में आते हैं। और पूछा जा सकता है इनमें शीर्ष 5 में कौन शामिल है, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। अभी आरओ मेंस में भी पूछा गया था। तो केरल पहले नंबर पे आता है। अब नीचे से चलिए, केरल बहुत सारी चीज़ों में पहले नंबर पे रहता है। केरल के बगल में ही है तमिलनाडु दूसरे नंबर पे, फिर तेलंगाना जो बाद में बना वो पहले है। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना तीसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे है। फिर महाराष्ट्र में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा शहरीकरण है, तो ये भी 5वें नंबर पे अपना स्थान रखता है। अंतिम में देखा जाए तो हमारा उत्तर प्रदेश है। फिर अंतिम से दूसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। हमारा नंबर एकदम लास्ट में है। 19 नंबर पे अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 19 नंबर पे आते हैं बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, और सबसे लास्ट में। आगे बात करेंगे अगर छोटे राज्यों का, प्रगतिशील जो थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं छोटे राज्यों में, उनकी बात करें तो पहले मिजोरम और मेघालय आता है। मिजोरम मेघालय केवल याद रखना है कि अच्छे प्रदर्शन में शामिल है। मेन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं में से पूछा जाएगा, इन दोनों में से। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें, यूनियन टेरिटरीज में, तो पहला नंबर है दिल्ली का, दूसरे नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। अब भारत के 6 हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा अवार्ड दिया गया है। तो इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिलता है तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से हवाई अड्डे को ये अवार्ड नहीं मिला है। तो 6 हवाई अड्डों को मिला है अलग अलग श्रेणी में। वो 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है छत्रपति साहू जी महाराज जो कि मुंबई का हवाई अड्डा है, इसे अवार्ड मिला है, जिसमें 40 मिलियन से प्लस यात्री यहाँ पे आते जाते हैं। तो ये पहला हो गया। पहला दूसरा इसमें कुछ नहीं है, बस ये शामिल ये क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। फिर आता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है। तीसरा है राजीव गांधी हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में है। सब श्रेणी के हिसाब से जितने यात्री आते जाते हैं उस हिसाब से, और यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैसी हैं उस माध्यम से इसे अवार्ड मिला है। फिर आता है कोचीन हवाई अड्डा जो कि कोचीन में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है अहमदाबाद में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है। तो इन सभी को, इन 6 को मिला है छत्रपति साहू जी महाराज, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी जो कि हैदराबाद में है, कोचीन जो कि कोचीन में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अहमदाबाद में है, फिर आता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो कि चंडीगढ़ में है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी आपको PDF मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ के साथ ही। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं UP PCS के टेस्ट के लिए या फिर लेखपाल के टेस्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बिग टाइम क्लासेस।